वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे बेटी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सब भाइयों की क्या ही हाल चाल है और बाकी सब कुछ कैसे जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। कुछ रिजल्ट वगैरह मिल रहा है या नहीं? क्या ही सीन है आप लोगों की? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मिल रहा 98 है अच्छा। परसेंट सर। जबरदस्त। तो स्टार्ट ले ले, क्या ही इरादा है? जी सर, ले ले, बस रेडी है। तो असल में सीन से ना, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज़बरदस्त चीज़ें बता देता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों के माइंड में होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी साइड से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और बाकी जो मेरा सोच है वो भी आप लोगों को समझा देता हूँ। बाकी आप अपने लिए देख लेना और उसी के हिसाब से एक ज़बरदस्त फैसला कर लेना, सही है? तो असल में सीन क्या है और मेरा सोच क्या है? तो मेरा सोच यही है कि अभी आप लोगों ने हर एक चीज़ बराबर तरीके से सीख लिया, समझ लिया, सही है, लेकिन अभी आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना और इसको प्रैक्टिकल कर लेने में थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा, आपसे मिस्टेक वगैरह भी होगा, सही है? हाँ, और उसमें आप लोगों की क्लासेस वगैरह भी होगा, स्टाफ क्लासेस वगैरह भी हिट होगा, क्योंकि ये इतना ईजी नहीं है कि आप डायरेक्ट सीख लो और सीखने के बाद आप शाहरुख खान बन जाओ और ट्रेडिंग स्टार्ट करो, नहीं। अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ चीज़ी को सीख लिया, सही है? अभी आप लोग इसको करने लगोगे और जब आप खुद से चीज़ों को करने लगोगे तो क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है, सही है, तो आप लोगों से मिस्टेक वगैरह होगा, आप लोग ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड वगैरह करोगे, सही है, स्टॉप लॉस वगैरह हटाओगे। इसके साथ साथ डर आपके ऊपर आएगा, सही है, आप जल्दी ट्रेड को क्लोज करोगे तो आपको मुख्तलिफ मसले मसाइल आएगा, सही है, क्योंकि ये हर एक ट्रेडर के सामने आता है ना। अभी अगर मैं इसी जगह पे बैठा हूँ तो ये हज़ारों बारों से ज़्यादा मेरे सामने भी आए हैं, सही है, और मैं भी इन पेजेस से गुजरा हूँ। स्टार्टिंग में ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसी वजह से जो मैं अपनी स्टूडेंट को बोलता हूँ तो मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि डेमो के ऊपर प्रैक्टिस किया करो, लेकिन डेमो के ऊपर ये मसला आ जाता है कि डेमो के ऊपर उसी तरीके से फिर आदमी की ग्रिप ही नहीं आता। दूसरे ये इसी ने का डेमो के ऊपर तो आपकी कोई पैसे वगैरह ज़ाया नहीं होता, तो आप कोशिश ही नहीं कर लेती हो, सही है, आप ट्रेड बनता या नहीं बनता बाई सेल करने लग जाती हो, सही है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ मसले आपके सामने आते हैं, या कभी आपकी ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट में जाता है लेकिन फिर भी आप क्लोज ही नहीं कर लेती हो क्योंकि उधर ही आपकी इमोशन ही नहीं होता ना। तो इसी वजह से मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग पंडित अकाउंट की साइट पे जाओ, सही है। रियल मनी में इसी वजह से आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर देता क्योंकि रियल मनी पे आप लोगों के रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से बैठता ही नहीं है, सही है। किस तरीके से सही तरीके से बैठता नहीं है? फॉर एग्जांपल आप लोग, क्योंकि हमारे हम सब लोगों के साथ में स्टार्टिंग में किसी के साथ $50 की इन्वेस्टमेंट होता है, किसी के साथ $100 की इन्वेस्टमेंट होता है, सही है। अगर कोई ज्यादा ही अच्छा है तो उसके पास $500 की इन्वेस्टमेंट होता है, सही है। लेकिन अगर आप लोग की करो उसके ऊपर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करो तो 100%, $100 में अगर आप लोग की कर लेते हो 1% प्रॉफिट बना लेते हो तो आपके $1 प्रॉफिट बन जाता है, सही है। तो रूल्स के हिसाब से तो आपको हेवी किस्म की प्रॉफिट मिल गए, लेकिन अगर आप अमाउंट देख लेते हो तो $1 कुछ भी नहीं होता, सही है। उसके ऊपर तो मेरा ही गुजारा नहीं होता क्योंकि दो चिप्स की पैकेट भी उसके ऊपर नहीं आता, तो आप लोगों की क्या ही गुजारा हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर आप लोग यही कर लेते हो, $100 में से $60 अपनी पॉकेट में रख लेते हो और $40 पे पंडित अकाउंट बाई कर देते हो तो आपको मिल जाता है $5000 की अकाउंट। $5000 की अकाउंट जो आपको मिल जाता है तो आप लोग उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप लोग उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई कर देते हो, मनी मैनेजमेंट अप्लाई कर देते हो, तो अगर आप दिन की 1% बना लेते हो तो आप $50 बना लेते हो, जो कि एक बड़ी अमाउंट है, सही है। जब आप $50 को देखोगे तो आपको कुछ महसूस हो जाएगा कि हाँ आज मैंने कुछ प्रॉफिट किया ही, सही है, और आपकी लालच भी पूरा हो जाएगा। तो इसी वजह से मेरी सोच के मुताबिक आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप लोग यही करो, एक छोटा सा पंडित अकाउंट ले लो किसी भी कंपनी से, सही है। मैं आप लोगों को दो तीन कंपनी दिखा दूंगा, बाकी आप खुद भी अपने लिए देख सकते हो, हजारों कंपनी मौजूद है, सही है। तो आप लोग यही कर लेना, एक पंडित अकाउंट 5000 की बाई कर लेना, उसके ऊपर आप लोग यही करो, अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी ट्रेड वगैरह ले लो, अपनी स्ट्रेटजी वगैरह चेक करो, सही है। और दूसरे यही सीने का कोशिश कर लेना, अगर ये पंडित
कंपनी ऐसी चीज है ना, अगर एक बार आपकी ग्रिप आ गया तो आप इधर ही से करोड़ निकाल सकते हो। क्यों सही है, क्योंकि इधर ही की सीन हो जाता है। आपको $40 पे $5,000 की अमाउंट अकाउंट मिल जाता है। सही है, उसके बाद अगर आप 10% प्रॉफिट बना लेते हो तो आपकी 8% प्रॉफिट बना लेते हो तो आपकी PS1 क्लियर हो जाते हैं। अगर आप 5% प्रॉफिट बना लेते हो तो आपकी PS2 ही क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आप जितना प्रॉफिट बनाते हो उसकी 80%, 90%, 100% आपको मिलता है। सही है, 20% उसी को मिलता है। दूसरे यही सीन है, अगर आप लोग अकाउंट फेल कर देते हो या आपकी ट्रेड वगैरह स्टक हो जाता है या आपके साथ कोई भी मसला आ जाता है तो आपकी कितना ही जाता है, आपकी सिर्फ $40 जाता है। सही है, तो आप इसके ऊपर अच्छा खासा रिस्क भी ले सकते हो। ज्यादातर आप लोगों को डर भी नहीं लगेगा, आप लोगों को कोई मसला वगैरह भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर अकाउंट फेल होता है, सही है, चैलेंज फेल होता है तो क्या ही सीन जाता है, आपकी सिर्फ $40 जाता है। सही है, बाकी तो आपकी कुछ भी नहीं जाता। तो इसी वजह से ज्यादातर ट्रेडरों में फिर कॉन्फिडेंस होता है और वो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करता है। सही है, और आदमी से ये डर वगैरह भी निकल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको आइडिया है का अगर मैं चैलेंज फेल कर देता हूँ तो मेरे सिर्फ $40 जाते ही। सी है, और स्टार्टिंग में यही सीन है कि स्टार्टिंग में अक्सर लोग स्टेबलाइजर्स वगैरह रिमूव कर देता है या लालच में आ जाता है, जिसकी वजह से फिर उसकी ट्रेड स्टक हो जाती है और उसकी अकाउंट वॉश हो जाती है। और स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा मसला यही आता है कि स्टार्टिंग में लोग ट्रेंड के बुझे ट्रेड करते हैं ना। ये 1000 बार मैंने आप लोगों को समझाई, लेकिन जब आप ट्रेड करने लग जाओगे तो आप देखो, सही है, आप हमेशा आपकी सोच जो जाएगा वो ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करने में जाएगा। सही है, तो क्या इसी ने मेरी सोच के मुताबिक आप लोगों के लिए पंडेड अकाउंट बेस्ट है, ताकि आप लोग एक छोटा सा पंडेड अकाउंट अपने लिए बाई करो और उसके ऊपर अपनी जर्नी स्टार्ट करो, ताकि इंशाल्लाह आप लोगों को इसी फील्ड में कामयाबी हासिल हो जाए। क्लियर है? यस सर। सर ये हम क्यों ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेने लग जाते हैं? मतलब मेरे साथ भी ये होता है, आपके साथ भी होता होगा। मतलब ये किस तरह, इसको हम कैसे हटाएं अपने उससे, माइंडसेट से? جان خبره دې بالکل درسته وکړه او خټک صاحب دا داسې وی کنه چې ذهن داسې جوړ شي. سو مینی ټایمز ما چې څومره لاس کړی دی 100% هغه په دغه یو وجه مې کړی دی چې ما ټریډ کړی دی د ټرند اگینست ټرند بولش کې روان دی او زه په دې تمه یم چې ریټریسمنت کیږي زه برنه سیلو لګوم هغه بیا واپس لاړ شي. نو دا چې بلال صاحب کوم خبرو وکړه 100% صحیح خبره وکړه چې لاس کم کیږي هغه د ټرند اگینست کله تاسو ټریډ کوئ او دا یو سایکالوجي جوړ شي سړی وي دغه ځای پر لاړو او اوس دې ځنه را واپس کیږي موږ هغه ځنه سیلو لګو هغه لګ ریټریسمنت کی واپس بولش شي دغه وجه ده. جزاک الله. देखो, असल में सीन ऐसे ही ना, ज्यादातर लोगों की जो न्यू ट्रेडर की सोच होता है, सही है, तो न्यू ट्रेडर की सोच यही होता है कि लेडी मार्केट ये पंप ले रहा है। सही है, तो पंप लेने के टाइम पे ये लोग क्या ही कर लेते हैं, इधर ही जो मार्केट में रिट्रेसमेंट आता है तो ये प्रिवियसियरिटी के हिसाब से या रेंज के हिसाब से या किसी भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये सेल की पोजीशन देखते हैं। वो बोलते हैं कि मार्केट ने अच्छा खासा पंप लिया है, तो पंप लेने के बाद मैं इधर से सेल की पोजीशन लेता हूँ, मार्केट रिट्रेसमेंट देगा, मैं प्रॉफिट बना लूंगा। लेकिन मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे देती है और उसके बाद मार्केट अगेन पंप ले लेते हैं। और दूसरा, ये हमारा नेचर ही ऐसा बना हुआ है ना, इसी चीज के ऊपर मैंने भी बहुत लॉसेस किए और बहुत मार खाए। सही है, क्योंकि क्या इसीलिए हमारा सोच इसी तरीके से बन जाता है कि हम ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लेते हैं। हमारे माइंड में यही चीज आता है कि मार्केट ने चाहे ऐसा पंप लिया ही, चलो इसके अंदर थोड़ा सा ट्रेड ले लेते हैं, रिट्रेसमेंट आएगा उसके ऊपर मैं अपनी प्रॉफिट बना लूंगा, और वही चीज हमारा अकाउंट वॉश करके चला जाता है। सही है, तो क्या इसी ने हमेशा आप लोग वो चीज़ माइंड से निकाल लो, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही, रिट्रेसमेंट की इंतजार ही करो, रेंज के हिसाब से ट्रेड मिल जाए, आईआरएल के हिसाब से मिल जाए, सीआरटी के हिसाब से मिल जाए, किसी भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड मिल जाए, ट्रेंड के साथ ट्रेड किया करो। बाकी जो ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड आपको मिलते हैं उसको इग्नोर किया करो। सही है, यस सर। दूसरा यही सीने का मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सही है, ये एक कंपनी है, सही है, इसकी रूल्स और सब कुछ इंतहाई बेस्ट है, आप अपने लिए खुद भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ही कंपनी है ना, लेकिन इसकी प्राइस इंतहाई कम है। सही है, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। दी 5% यूज़र इधर ही आप लोगों को नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग 2 स्टेप वाला अकाउंट बाय कर देते हो जिसमें 2 चैलेंज होता है, सही है, तो क्या ही सीन होता है, ये $5,000 के अकाउंट आपको कितने के मिलते हैं, इधर ही आप लोगों को नजर आ रहा है $39 के मिलता है। सही है, उसके बाद इधर ही आप लोगों को नजर आ रहा है रिफंड। सही है,
रिफंड में क्या ही सीन होता है, अगर आप लोग की कर लेते हो, ये अकाउंट बाई कर देते हो $39 पे, सही है, किसी भी जगह से आप बाई कर देते हो, या अपने अकाउंट से बाई कर देते हो, या क्रिप्टो से बाई कर देते हो, किसी भी जगह से बाई कर देते हो। उसके बाद आप इसकी स्टेप 1 क्लियर कर देते हो, स्टेप 2 क्लियर कर देते हो, सही है। स्टेप 2 क्लियर करने के बाद क्या ही सीन है, जब आपको रियल अकाउंट मिल जाता है, सही है, पेज 1 भी क्लियर हुआ, पेज 2 भी क्लियर हुआ, ये सीरियल अकाउंट आपको मिल जाता है $5,000 की, वही टाइम आप लोगों को ये अमाउंट जो है वो रिफंड हो जाता है, सही है, ये आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। दूसरे इसके साथ साथ ये स्केलिंग का बहुत ज़बरदस्त तरीका है, सही है, ये 3 पर स्केलिंग आप लोगों को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने, नहीं, इधर ही 10% स्केलिंग आपको बोलता है, इसी है, तो 10% स्केलिंग का क्या ही सीन है। इसके साथ साथ अगर आप क्या ही कर लेते हो, $5,000 के अकाउंट आपने बाई कर दिया, आपने पेज 1 भी क्लियर कर दिया, पेज 2 भी क्लियर कर दिया, जब आप क्या ही कर लेती हो, इसी से विड्रा ले लेती हो, इसी से विड्रा ले लेती हो, तो 10% पे ये आपको विड्रा देता है, 10% 5,000 की $500 बनते हैं, तो आपको $500 ये विड्रा भी दे देता है। और आपकी जो अकाउंट ग्रो हो जाता है, तो नेक्स्ट अकाउंट आपको कितने के मिलते हैं, 5,500 के मिलते हैं, इसी उसके बाद अगर आप फिर से पास कर देते हो, फिर आपकी वो अकाउंट ये बढ़ा देता है, इसी 10% के हिसाब से हर एक बार आपको विड्रा देते हैं, और उसके साथ साथ आपके अकाउंट ग्रो होता है, इसी उसके बाद ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, जब आपके अच्छा खासा अकाउंट ग्रो हो जाते हैं, उसके बाद ये मंथली सैलरी भी आपको देते हैं और बहुत चीज़ें यहाँ पर कर देते हैं। लेकिन उन चीज़ों के पीछे आप लोग ना जाओ, सही है, आप लोग क्या करो, एक छोटा सा अकाउंट अपने लिए बाय करो, इधर ही आपको नज़र आ रहा है $46 कुछ भी नहीं है, सही है। अगर आप लोग रियल मनी पे अभी से ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो तो बहुत पैसा आप लोग ज़ाया कर लोगे, सही है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक वगैरह होता है ट्रेडिंग में, सही है। तो एक छोटा सा अकाउंट बाय करके इसके ऊपर आपको $5,000 मिल जाता है। $5,000 मिलने के बाद इधर ही आप लोगों को क्या ही बोल रहे हैं, आप लोगों को दिन में सिर्फ 5% की लॉस कर लेना है। $5,000 की जो 5% बनते हैं, तो $250 बनते हैं, $250 आपको एक ही दिन में ज़्यादा लॉस नहीं करना, वरना आपकी जो चैलेंज है फेल हो जाएगा, सही है। उसके साथ साथ मैक्सिमम लॉस कितना है, 10% है, आप लोगों को क्या ही कर लेना है, $500 से ज़्यादा ही लॉस नहीं कर लेना है। अगर आप लोग $500 से ज़्यादा ही लॉस कर लेते हो, फिर भी आपकी चैलेंज पास होता है, सही है। और प्रॉफिट टारगेट कितना है, 8%, सिर्फ $5,000 पे आपको $400 की प्रॉफिट बना लेने, उसके बाद आप लोगों को पेज 1 क्लियर हो जाएगा। जब पेज 2 आ जाएगा, पेज 2 में भी सेम तरीका है, 5% आप लोगों को डेली लॉस नहीं कर लेना चाहिए, उसके साथ साथ मैक्सिमम लॉस आपको 10% कर लेना है। और जो पेज 2 है उसमें सिर्फ 5% प्रॉफिट बना लेना चाहिए, $5,000 पे सिर्फ $250 की प्रॉफिट बना लेना है, और उसके बाद कैसी ने आपकी ये पेज भी क्लियर हो जाएगा, सही है। और उसके बाद आपको रियल अकाउंट मिल जाएगा। रियल अकाउंट मिलने के बाद केसी ने आप उसके ऊपर 10% प्रॉफिट बनाओगे, सही है। 5% आपके डेली लॉस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, $250 से डेली एक दिन में ज़्यादा ही लॉस नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको $500 से ज़्यादा ही लॉस नहीं होना चाहिए, सही है। उसके बाद केसी ने आपको 10% प्रॉफिट बना लेना है, 5,000 पे सिर्फ $500 की प्रॉफिट बना लेना है। उसके बाद आप लोग क्या ही कर सकते हो, विड्रॉ ले सकते हो। और दूसरे ये इसी ने का ये आपको 80% और 100% पर देता है, इसी 80% से लेकर के 100% तक आपको प्रॉफिट देता है, इसी फॉर एग्जांपल आप $500 बना लेते हो, तो फिर $500 से ये 80 से लेके 100% तक आप लोगों को देगा, जितनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी है उतना ही ज़्यादा ही प्रॉफिट आपको मिलेगा, सही है। तो इसी तरीके से ये फंडेड अकाउंट काम करते हैं। क्लियर है, समझ आया? यस। यस सर। लेकिन सर इसका टाइम कितना होता है, कि जो ये स्टेप्स हम पास करते हैं डेली बेस पे, तो ये कुछ टाइम होता है इसका? नहीं, देखो, जो आपके पास वो रूल्स बता देता है, वो आप लोगों को बोलता है कि कम से कम आप लोग ये $400 की जो प्रॉफिट है वो मिनिमम आप लोगों को 3 प्रॉफिटेबल डेज में कंप्लीट करने चाहिए, सही है। और एक दिन में आपको मिनिमम मिनिमम $35 से ज़्यादा ही प्रॉफिट होना चाहिए। उसके पीछे यही रीज़न है कि इन लोगों ने ये रूल्स इसी वजह से रखा है कि इसी तरीके से एक आदमी की तुक्का लग जाएगा और वो पेज 1 क्लियर कर देगा या विड्रॉ ले लेगा, तो फिर वो थोड़ा सा मसले बनाते हैं, इसलिए तो इसी वजह से इन लोगों ने क्या ही किया, ये हमेशा उन ट्रेडरों को लेते हैं और उन ट्रेडरों को अकाउंट वगैरह देते हैं जो कि मुसलसल मार्केट से प्रॉफिट बनाते हैं। तो ये आप लोगों को बोलते हैं कि सिर्फ
तीन दिन आप लोगों की प्रॉफिटेबल डेज होना चाहिए। 3 दिनों में आप लोगों की कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग यही कर लेते हो, अपनी टारगेट कंप्लीट कर देती हो, तो वही टाइम आप लोगों की PS1 क्लियर हो जाएगा और PS2 आपको दे दिया जाएगा। दूसरा यही सीने का इसमें कुछ रूल्स नहीं है, सही है, सिर्फ यही रूल्स है कि 3 दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना करके फिर अपनी अकाउंट पास कर लेने। बाकी मैक्सिमम आप जितने भी टाइम ले सकते हो, सही है, आप 2 महीने ले सकते हो, 3 महीने ले सकते हो, 4 महीने ले सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। बस सिर्फ रूल्स आपको ब्रेक नहीं कर लेना है, सही है। सर ये जो नीचे बता रहे 8% प्रॉफिट, तो जैसे ही हम 8% प्रॉफिट बना लेंगे तो स्टेप 1 हमारा क्लियर हो जाएगा। वही टाइम क्लियर हो जाएगा, सही है, आपको ईमेल आ जाएगा और PS1 आपकी जी। क्लियर हुआ, PS2 के अकाउंट आपको तो मिल जाएगा, सही है। तो सर मतलब अगर हमने पहले दिन 5% लॉस किया, दूसरे दिन भी मतलब किया, तो अगर तीसरे चौथे में हमने ये रिकवर किया और पांचवें छठे इसमें 10वें दिन तक हम मतलब ये 8% मुकम्मल किए या महीने तक, तो बस स्टेप 1 क्लियर हो जाएगा। ओ, इस तरह भी वही हो सीन सकता है, है। सही है। अच्छा। लेकिन बिलाल एक भाई, दिन में एक दो सौ सवाल है। पचास डॉलर से ज्यादा इलाज नहीं कर लेना, वरना वही टाइम आपको ईमेल आ जाएगा कि आपके अकाउंट सस्पेंड हो गया। और ये कब ख़त्म होगा? जब हम $5,000 को बिल्कुल लॉस कर दे तो हमारा ये फेल हो जाएगा। नहीं, 10% सही है। 5,000 डॉलर पे जैसे आप $4,500 आपके अकाउंट में हो जाएगा, आपकी चैलेंज फेल हो जाएगा। अच्छा, मतलब वो अगर एक दिन में हो, घंटे में हो या महीने में, बस ख़त्म हो वो जाएगा। वही सीन है, फिर खत्म हो जाएगा, आपकी चैलेंज फेल हो जाएगा। फिर सर आपको अगर किसी अगेन बिलाल पेज भाई, देना होगा और न्यू चैलेंज बाय करना होगा, सही है। ये पिछले दिनों मैंने एक अकाउंट बाय किया था। तो उसमें ये हुआ था कि जो फॉर एग्जांपल मैंने लॉस किया था उसको दोबारा मैंने रिकवर किया, फिर लॉस हो गया। मतलब टोटल लॉस 10% अभी नहीं हुआ था, रिकवर कर लेता था, ब्रेक इवन पे आ जाता। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आपने टोटल 10% लॉस कर दिया, तो अब अकाउंट वापस। तो इस तरह उन्होंने वापस किया था। तो यहाँ पे भी ये सीन होगा कि अगर मैं 100 लॉस करूँ उसको दोबारा रिकवर करूँ, तो वो 100 जो लॉस हुए वो लॉस ही मतलब तस्लीम होगा। नहीं, ऐसा ही सीन नहीं होता। ये आपको मेरा अकाउंट के इस हिसाब तरह, से करना होगा, सही है। जब आपकी 4,500 तक नहीं आता, वही टाइम तक आपके अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, सही है। ये फिर उस कंपनी का अलग रूल होगा इसलिए उसने लिया। वो वही सीन है, उसके अलग ही रूल्स होगा, सही है। दूसरे यही सीन है, देखो, इसी कंपनी में जो सबसे बड़ी बात है, तो इसी कंपनी में सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप लोग क्या कर लेते हो, ये आप प्रॉफिट बना लेते हो, $5,200 बना लेते हो, तो $5,200 बनाने के बाद किसी ने फिर आप लोगों को $5,200 के हिसाब से 5% लॉस करना होगा, तो फिर आपकी चैलेंज फेल होगा, सही है। उसके साथ साथ अगर आपको सही। $4,700 आपके अकाउंट में रह जाते, फिर उसी $4,700 की 5% की लॉस आपको नहीं कर लेना चाहिए। तो इसी तरीके से आप लोग क्या ही कर सकते हो। और बिलाल भाई, इसमें अगर फ्राइडे के दिन हम ट्रेड ओपन कर ले और वो मार्केट बंद हो जाए, तो कोई वो भी मसला ही नहीं आता, नहीं कर सही है, सकते ना। सिर्फ न्यूज़ की 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद इसकी इधर ही रूल्स वगैरह भी है ना, ये रूल्स वगैरह है, तो आप लोग ये पढ़ सकते हो ना, आपको क्लियर हो जाएगा, सही है। तो इसमें सिर्फ ये रूल्स जी। है, 2 मिनट बिफोर और 2 मिनट आफ्टर आपको कोई ट्रेड वगैरह ओपन नहीं करना होगा, सही है। बाकी कुछ भी नहीं है, आप लोग इधर ही से देख सकते हो। अगर ऑलरेडी ट्रेड पहले लगी हुई हो फिर सर न्यूज के टाइम से उसी में पहले कोई लगी हुई मसला हो। नहीं आता, सही है। जी। इधर ही हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको दी है, तो आप लोग यही कर सकते हो, देख सकते हो। हम्म। क्लियर है, ये बराबर तरीके से समझ आया। फिर यस। आप लोगों को पास करने का तरीका समझा देता हूँ ना। पंडित अकाउंट जबरदस्त तरीके से समझ ही आया। जी सर। इट्स क्लियर। लेकिन मेरी हमेशा एक ही बात याद रख लेना, सही है, ये पंडित अकाउंट इसी वजह से मैंने अपनी स्टूडेंट को रिकमेंड कर दिया, क्योंकि रियल मनी पे बहुत ज़्यादा लॉसेज होता है, सही है। तो आप लोग यही कर लेना, अपने लिए छोटा $5,000 के अकाउंट सबसे बेस्ट है। $5,000 के अकाउंट 2 पेज की ले लेना और उसके ऊपर अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेना, सही है। दूसरा ये इसीलिए देखो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप लोगों को ये एक बार समझ ही आया और आप लोगों ने इसको सही तरीके से समझा, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझा देता हूँ। देखो, ये क्या इसी ने, ये $40 पे आपको एक अकाउंट मिलता है ना, $39 पे एक अकाउंट मिलता है, सही है।
अगर आप क्या कर लेते हो, 10 अकाउंट बाय कर देते हो, 10 अकाउंट आप बाय कर देते हो, और 10 अकाउंट कितने की बन जाता है? 10 अकाउंट $40 के हिसाब से $400 के बन जाता है। आपने 10 अकाउंट ले लिया और 10 अकाउंट आप लोगों की बन गया $400 की, सही है। उसके साथ साथ आप 12 अकाउंट अगर आप ले लेते हो तो 12 अकाउंट आपकी बन जाता है $500 का, सही है। उसी 12 में से आप लोग 11 अकाउंट को पेल कर देते हो, 11 चैलेंज आपने पेल कर दिया, सही है। और फिर उसके बाद आपने एक ही चैलेंज पास कर लिया, और एक ही चैलेंज पास करने के बाद आपने उसी से क्या ही कर लिया, विड्रा ले लिया, सही है। तो विड्रा ये आपको कितने पे देता है? 10% देता है। तो $5000 की प्रॉफिट कितना ही बनता है? $500 बनता है, सही है। और इधर ही आप लोगों की कितना ही लग गया, अगर आपने 12 अकाउंट ले लिया, सही है। तो 12 अकाउंट अगर आपने ले लिया तो ये मेरे ख्याल से $488 बनता है, सही है। उसके बाद फिर भी आपको $10 की प्रॉफिट रह गए, सही है। तो 12 अकाउंटों में से सिर्फ एक ही अकाउंट से आपको विड्रा लेना चाहिए, उसके बाद भी आप लोग प्रॉफिट में आ जाओगे, सही है। तो अगर आप 1 2 3 चैलेंज फेल कर देते हो तो टेंशन वगैरह आप लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप 12 में से एक अकाउंट से भी विड्रा ले लेते हो आपको प्रॉफिट भी हो जाता है, और आपकी जितना अमाउंट चला गया वो भी आपको रिकवर करके मिल जाता है। और उसके बाद जैसे ही आप लोगों को लाइव अकाउंट मिल जाता है, इधर ही से भी रिफंड आपको मिल जाता है ना। समझ आए मेरी बात? ترجیح د دې چې کوم دغه کوي کنه مطلب د $5000 باندې دغه ورکوي دا په دې باندې 10% ورکوي او کوم چې پرافټ وکړي په هغې باندې ورکوي 10%. नहीं, प्रॉफिट के हिसाब से आपको देते। نن ورته دا 5000 نه هم درکې دله महंगा होएगा दा कैसे सिस्टम में। नहीं, $5000 के अकाउंट आपको दे देगा जब रियल अकाउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद 5000 पे आपको $500 की प्रॉफिट बना लेना है। जब आप $500 की प्रॉफिट बना लेते हो वो $500 आपको मिल जाएगा, सही है। और आपके अकाउंट कितनी की बन जाएगा? 5500 की, फिर आपको अकाउंट मिल जाएगा। तो यही सीन होता है। तो सर अगर वो जब हमें रियल मिल जाएगा तो ये 40 उससे पहले हमें वापस कर देगा और 5000 हमें दे देगा मतलब। जैसे आपकी पेज टू क्लियर हो जाता है ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, और आपको $5000 के अकाउंट मिल जाएगा, सही है। इधर ही आप लोगों को डैशबोर्ड देता है, ये जब आप बाई कर देते हो इधर ही आपको डैशबोर्ड देता है। उधर ही आप जब ट्रेड वगैरह ले लेते हो उसकी हिस्ट्री भी आपके साथ शो कर देता है। उसके साथ साथ आपको बोलता भी है कि आपने कितना ट्रेड लिया है, और पूरा हिस्ट्री आपको शो कर देता है, सही है। तो आपको उधर ही से चेक कर लेना है, और इधर ही आप लोगों को मिलेगा, सही है। तो जैसे आप लोग अपने डैशबोर्ड में आ जाते हो इधर ही आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इधर ही आपको अपना पूरा हिस्ट्री शो कर देता है, इसी और इधर ही आपको अपने अकाउंट की लॉगिन भी शो कर देता है। और ये आप लोग MT5 MT4 के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सर अभी तक किसी आप मतलब आपके कोई किसी को विड्रॉ मिला है इससे मतलब इस तरह? बहुत लोगों को मिलता है, सही है। सर वो उस दिन जो आपने पोस्ट लगाई थी उस बंदे को मिल गए थे मेरे ख्याल से। सबको मिलता है ब्रो, असल में सीने से इधर ही दुबई में इवेंट होता है, सही है। इधर ही आप लोग आ करके देख लेना, सही है। ये तो हमारे पाकिस्तानी लोगों के माइंड में यही होता है कि ये स्कैम है, ये मसले वो मसले। इधर ही 25-25 हज़ार डॉलर, 60-60 हज़ार डॉलर, 48-48 हज़ार डॉलर, सही है। 4-4 हज़ार डॉलर, 22-22 हज़ार डॉलर, ये खुद मैंने देखा। इधर ही जब आप लोग इसी इवेंट में आ जाते हो जो ट्रेडिंग इवेंट होता है और उसमें आप लोग ट्रेडरों से मिल जाती हो तो आप लोग हैरान हो जाते हैं कि हम तो इसी मार्केट में कुछ भी नहीं है, सही है, और ना हम इसी मार्केट से कुछ कमा रहे हैं। आप लोगों की पे आउट देख लो, लोगों की प्रॉफिट देख लो, लोगों के साथ बात ही करो, लोगों की एक्सपीरियंस देखो, तो आप हैरान हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है इसी मार्केट में, सही है। बाकी ये 2016 से रजिस्टर है, इनमें कोई मसला वगैरह नहीं आता, सी किसी भी पंडित कंपनी में नहीं आता, क्योंकि वो तो आपको अपनी जेब से नहीं देता। वो तो आप प्रॉफिट बना लेते हो, बनाने के बाद वो कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं और कुछ आपको दे देता है, सही है। और सर अगर हमने 5000 रियल जो हमें दे देते हैं अकाउंट उसमें हमने 10% नहीं बनाया उसमें हमने लॉस किया तो भी खत्म हो जाएगा। फिर भी चैलेंज फेल हो जाएगा, फिर आपको स्टार्टिंग से सब कुछ करना होगा। और वो जो हमें $40 दिए होते हैं अपने वो भी खत्म हो जाएंगे।
नहीं, वो तो आपके अकाउंट में आ गया, और जब एक बार आपके अकाउंट में आ जाता है फिर वो किधर भी नहीं जाता। अच्छा, बस वो आप पे डिपेंड करता है फिर, मतलब अगर 10% बना लिया तो प्रॉफिट दे देगा, नहीं तो बस खत्म हो जाएगा। वही सीन है। सर अगर अच्छा। प्रॉफिट जो है वो 10% की बजाय 50% बना रही है, तो फिर भी हमको 10% ही मिलेगा। नहीं, फिर 50% आपको मिलेगा ना। अच्छा, ये प्रॉफिट 500 से ज्यादा जितना भी होगा वो सारा मिल जाएगा। देखो, असल में सीने से ही आप लोगों को अकाउंट मिल जाता है। अकाउंट मिलने के बाद जितना प्रॉफिट आप बना लेती हो, तो इसने आपको सिर्फ टारगेट यही रखा है कि 10%, आप लोग 10% से कम विड्रॉ आप नहीं ले सकती, सही है। 10% से अच्छा जितना ज्यादा आप बना लेती हो, उसके बाद आपके पास अपनी ऑप्शन होता है, जब आप विड्रॉ लगाना चाहते हो तो आप तब विड्रॉ लगा सकते हो। अगर आप 15% पे विड्रॉ लगाना चाहते हो तो आपको 15% पे लेना है, अगर आप 20% पे लगाना चाहते हो आप 20% पे ले लेना। तो फिर आपकी मर्जी है, सही है। सही। अल्लाह बाय ताला आप कैसे लोगों को करेंगे इतना इसको? बना ले, फिर मुश्किल ही नहीं है विड्रॉ लेना है। क्योंकि ये एक बार अकाउंट करना बनाए फिर? मुश्किल होता है, इसीलिए जब एक बार आपने एक ही पंडित अकाउंट को पास कर लिया, पास करने के बाद आपने उसके ऊपर 10% प्रॉफिट बना लिया, फिर कोई मसला ही नहीं आता, सही है। फिर आप कोई भी कंपनी की अकाउंट बाय करके उसको पास करोगे, कोई भी अकाउंट आपके पास आएगा, फिर आप यही करोगे, फिर आप उसको सही तरीके से ग्रो करोगे और उसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे। क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ एक बार अकाउंट को फ्लिप करना मुश्किल होता है। एक बार आपने अपने अकाउंट को फ्लिप कर दिया, फ्लिप करने के बाद फिर आपकी सारी जिंदगी मजे मजे है, फिर आप लोग इजीली अपने अकाउंट को 3 4 टाइम कर सकते हो, फिर मसला ही नहीं आएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आदमी वही नहीं कर सकते, तो इसी वजह से मसले मसाइल आते हैं ना। क्लियर जी है। सर। चल। जी सर, अभी आगे का इसका प्रोसेस सर समझा दें। दूसरा यही सीन है, देखो ट्रेडिंग फंड अकाउंट जो है वो लोग पहले इसी वजह से कर लेते हैं क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं कर देते, सही है, और वो सही तरीके से मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को सही फॉलो नहीं कर देते। मैं आप लोगों को एक मेरी सोच के मुताबिक एक आइडिया देता हूँ, आप लोग खुद भी अपने लिए एक आइडिया ले लेना और देख लेना। देखो, आप लोगों को कुछ भी नहीं कर लेना है, इसी जो आप लोगों को एग्जांपल नज़र आ रही, तो इसमें सिर्फ 8 ट्रेड आपको मिलना चाहिए। 8 ट्रेडों पे आपके अकाउंट क्या ही होगा, आपकी जो चैलेंज है वो पास होगा, सही है। तो क्या इसी ने 8 ट्रेड आपको चाहिए, तो इसमें आप लोगों को कुछ लालच वगैरह कुछ भी नहीं कर लेना है। और क्या इसी ने किस तरीके से आप लोगों को प्लान बना लेना है, तो हमेशा आपको चाहिए 1:3 के हिसाब से, सही है। वो ट्रेड आपको चाहिए जिसकी स्टॉप लॉस क्या है, जिसकी स्टॉप लॉस 1% हो और प्रॉफिट आपको 3% के मिलेगा, सही है। तो हमेशा आप लोगों को क्या ही कर लेना चाहिए, 1:3 के हिसाब से आपको ट्रेड मिलना चाहिए, सही है। जब 1:3 के हिसाब से ट्रेड मिल जाए, अच्छा खासा इंतजारी कर लेना, क्योंकि सिर्फ 8 ट्रेड आपको चाहिए, सही है, किसी भी पेस में पेस को पास करने के लिए, सही है। उसके बाद किसी ने, अगर आपके पास $5,000 के अकाउंट है, तो उस पे आप रिस्क कितना लोगे, आप सिर्फ $25 की स्टॉप लॉस ही लगाओगे, सही है। सिर्फ $25 की स्टॉप लॉस ही लगाओगे एक ही ट्रेड के ऊपर। और उसके बाद टारगेट आपकी कितनी होगा, तो अगर आपकी $25 की स्टॉप लॉस है, तो आपकी अगर 1:3 के हिसाब से ट्रेड है, तो आपको $75 एक ही ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होगा, सही है। उसके बाद किसी ने, अगर आप 8 ट्रेड कर लेते हो, 8 ट्रेड करने के बाद अगर आप लोग 8 ट्रेड की स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो आपके अकाउंट से सिर्फ $200 चला जाता है। और अगर 8 ट्रेडों की टी पे हिट हो जाते हैं, तो आपको कितने प्रॉफिट हो जाता है, $600 प्रॉफिट हो जाता है, सही है। और टारगेट कितने का है, 400 है। तो आपके अकाउंट इजीली पास होगा, सही है। तो हमेशा आप लोगों को क्या कर लेना है, इसी तरीके से एक ट्रेड प्लान बना लेना है, बराबर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में ला लेना है, और उसके बाद ट्रेडिंग कर लेना है। उसके साथ साथ अगर आपके पास 10K के अकाउंट है, उस पे भी सेम तरीका अप्लाई कर लेना है, सही है। 1:3 के हिसाब से आपको ट्रेड देख लेना है, वही सेम 8 ट्रेडों पे आप लोगों को अपनी अकाउंट या पास कर लेना है। पेल तो नहीं होता, क्योंकि पेल अगर आप कर देते हो तो ये 4% बन जाता है, सही है। फिर भी आपके पास ऑप्शन होता है 6%, फिर भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको भी रिकवर कर लो और अगेन भी प्रॉफिट बना लो, सही है। अगर आपके पास 10K की अकाउंट है,
वही पे सेम आप लोगों को रिस्क कितना लेना है, सिर्फ $50 कैसे ही लगा लेना है। और $50 कैसे लगाने के बाद अगर आपकी टीपी हिट होता है, आपके अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, $150 आएगा, सही है। उसके बाद 10K पे आपको $800 की प्रॉफिट बनाना होता है। उसके बाद अगर आप 8 ट्रेड ले लेते हो, आपकी लॉसेस हो जाते हैं, आपकी सिर्फ $400 यानी 4% माइनस में जाएगा अकाउंट, सही है। और अगर आपकी प्रॉफिट में जाएगा तो आपकी कितना प्रॉफिट आएगा, 12% आपको प्रॉफिट मिलेगा, सही है। तो केसी ने आपको टारगेट कितने का मिलता है, 8% की, तो $800 में आपकी अकाउंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसी तरीके से सेम ये तरीका आप किसी भी अकाउंट पे अप्लाई कर सकते हो और अपनी फंडेड अकाउंट इजीली पास कर सकते हो। क्लियर है, समझ आया। यस सर। जी सर। तो इसी तरीके से एक ट्रेड प्लान आपको बना लेना है और उसके साथ साथ रिस्क और मनी मैनेजमेंट इसी तरीके से फॉलो कर लेना है, जिस तरीके से अभी मैंने आपको एग्जांपल शो किया, सही है। तो ये सबसे इजी तरीका है फंडेड अकाउंट पास करने का और फंडेड अकाउंट से विड्रॉ लेने का। बाकी बड़ी बड़ी रिस्क ना लिया करो, सही है। छोटा छोटा रिस्क लिया करो और उसके बाद इसी तरीके से अपनी प्लान बना करके ट्रेडिंग किया करो। आपको डर भी नहीं लगेगा, $5000 पे $25 क्या ही होता है, सही है। और अगर आपको प्रॉफिट होता है $75 होता है, तो आप बहुत ज्यादा ही खुश हो जाओगे, सही है, अगर $75 की प्रॉफिट आपको हो जाता है। यस सर। सर ये बाई कैसे करेंगे अकाउंट? भाई इसी तरीके से कर सकते हो, कोई भी कंपनी आप ओपन करके उसकी वेबसाइट पे जा करके आप क्रिप्टो से भी पेमेंट कर सकते हो। आप अपनी अकाउंट से भी बाई कर सकते हो, पाईपाल हर एक चीज़ से आप बाई कर सकते हो। तो आपको उधर ही से अपनी पेमेंट कर लेना है और पेमेंट करने के बाद किसी ने फिर आपको अकाउंट मिल जाएगा, सही है। आपको ईमेल आ जाएगा जिस ईमेल से आप बाई कर देते हो। जी सर। सर थोड़ा दिखाना। सर दूसरा ये यही सीन फंडेड है। $32 का मिलते हैं 5,000 वाला। कौन से कंपनी में? फंडेड नेक्स्ट। फंड नेक्स्ट, सही है, देख लेना जो आपको अच्छा लगे वही से बाई कर लेना। मैं तो सिर्फ आप लोगों को सर एग्जांपल दिया। हर बार 5,000 की ट्रेड ओपन करनी पड़ेगी या जैसे 500 की कर लें, 1,000 की कर लें, 1,500 की कर लें, ऐसे करके? समझ ही नहीं आया। जैसे 5,000 हमको मिलेगा सर, तो वो एक बार हमको हर ट्रेड में 5,000 लगाना पड़ेगा या सिर्फ 1,000, 1,000, 1,500 या 2,000, 2,500 करके लगाना पड़ेगा? नहीं, आप लोगों को जिस तरीके से पोरेक्स में आप लोगों को लॉट साइज समझाया था, सही है, और पोरेक्स में आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट समझाया था, तो उसी तरीके से आप लोगों को एक ही ट्रेड के ऊपर सिर्फ रिस्क लेना ही है और आपको इधर ही लॉट साइज के जरिए ट्रेड वगैरह कर लेना ही, सही है। मेरे ख्याल से आप क्रिप्टो राइट। ट्रेडर हो और इधर ही आपको लॉट साइज के हिसाब से ट्रेड करना होगा, सही है। जिस तरीके से आप पोरेक्स ट्रेड कर देते हो तो सेम उसी तरीके से कर लेना एम्प्टी पाइप के अंदर, सही है। ओके। तो आपको लॉट साइज ओपन कर लेना है। इधर ये नहीं भी सर, मेरा इसमें ईमेल बीटीसी मांगता है इथेरियम ना। का नहीं होता? जी। इसमें बीटीसी इथेरियम का नहीं होता क्रिप्टो सब का का? होता है। तो उसमें क्रिप्टो हम सेम फोरेक्स और स्टॉक सब ट्रेड कर बायना सकते हो। जिस तरह हम बाइनांस में ट्रेड लेते हैं सेम वही तरीका होगा ना सर? नहीं, आपको ब्रोकर के ऊपर ट्रेड करना होगा, सही है। तो उस तरीका वही सेम होता है या उस लोड शॉट का? वो लोड का तो हमें पता ही नहीं है वो क्या होता है। लोड साइज आप थोड़ा सा उसकी वीडियो देख लेना, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लेना कि MT5 के ऊपर हम लोग बाइंग से किस तरीके से कर सकते हो और लोड साइज हमारे पास क्या, इसी ने मेरे चैनल के ऊपर भी वीडियोस पढ़ाई। और उसके साथ साथ जी यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएगा, 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा, उसमें तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है सर। ब्रोकर पे ट्रेड करना बहुत ईजी है, सही है, और MT5 पे तो फिर बहुत ईजी है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। बस आप 1 ही मिनट की वीडियो देख लेना, आपने तो ऑलरेडी ट्रेडिंग की है, आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ समझ आ जाएगा। और सर ये सिस्टम पे जो आप ट्रेडिंग करते हो इसका ओपन करना क्लोज करना ये हमें अभी तक पता नहीं चला। हम तो पहले मोबाइल पे करते थे, तो ये थोड़ा आप हमें दिखा दे तो समझ आ जाएगी। कौन सा? बायबिट हो गया या मतलब बायनांस हो गया। बायबिट का उस दिन मैंने ऑन किया लैपटॉप में, फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी इसका ऑप्शन किधर है जिधर से बंदा ट्रेड ऑन करता है।
नहीं, वैसे सेम एक्सचेंज आपके पास ओपन हो जाता है, सही है, और सेम फ्यूचर होता है, लेकिन सिर्फ यही है कि हाँ। डेस्कटॉप पे आपके पास ओपन हो जाता है, सही है। तो इधर ही आप लोगों को जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, स्पोर्ट ट्रेडिंग है, मार्केट है, सब कुछ आपको इधर ही शो करेगा। उसके बाद इधर ही आप लोगों को आ जाना है, फ्यूचर पे क्लिक कर लेना है। जैसे फ्यूचर पे आप क्लिक कर देते हो, सेम बाइनांस जैसे व्यू आप लोगों को मोबाइल पे जो मिलते हैं वो इधर ही आपके पास इसी तरीके से इसी व्यू में ओपन हो जाएगा, सही है। तो इधर ही से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो और इधर ही से बाइंग सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, इधर ही आपको अपने अकाउंट शो कर देता है। ठीक है सर। अभी मेरे पास ओपन ही नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता, शायद कल या परसों ओपन होता फिर दिखा दूंगा। ओके सर। अभी मेरे जीमेल सब कुछ आ जाएगा ना रिकॉर्डिंग के अंदर, तो इंशाल्लाह टाइम मिल जाए आप लोगों को दिखा देगा, सही है। ठीक हो गया। बाकी एक ही मिनट रहता है, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है? सर आपने कहा था कि कोर्स खत्म हो जाए तो मैं आपको 2 ग्रुपों के एक्सेस दूंगा, तो आप दोगे? देगा ना। जी। बाकी मैंने जो जो भी आप लोगों को बोला था, तो इंशाल्लाह वो सब आपको होगा, मिलेगा, सही है। यस सर सर। हमें ठीक है। डॉलर आप सेल करना चाहते हो, हमने बाय करने थे थोड़े बहुत। नहीं, वो तो मैं सेल करता हूँ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत हो ना, तो अभी तो फिलहाल प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है। तो अभी तो अकाउंट में अच्छा है, का कुछ ना कुछ बना ले उसी से ना। जी सर। वैसे सर हमें $100 के हिसाब से कितना परसेंट बनाना चाहिए डेली बेस पे? वही सेम 1% 2% सही है। जी। ज़्यादा की लालच मत कर लेना, वरना आपके अकाउंट पर